आज के इस वीडियो में मैं द सी बीस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के लिए। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की मेजी को देखते हैं जो सारे बच्चों को कैप्टन क्रो के बारे में कहानी सुना रही होती है कि कैसे वो सी मॉन्स्टर का शिकार करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर केयर टेकर आ जाती है और उन सबको सो जाने के लिए कहती है, लेकिन मेजी ऊपर की खिड़की से वहां से भाग जाती है। अब हम कैप्टन क्रो और उनके बहुत सारे हंटर्स के एक जहाज को देखते हैं जिसका नाम द इनएविटेबल होता है और उस जहाज में एक शिकारी जेकब को दिखाते हैं। जेकब को एक सी मॉन्स्टर दिखता है और एक हंटर का जहाज दिखता है जिसपे सी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया होता है। जेकब कैप्टन क्रो से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैप्टन क्रो मना कर देता है। जेकब कैप्टन क्रो को समझाता है कि हम सब शिकारी एक हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जिसके बाद वह अपना जहाज उनकी तरफ घुमा लेते हैं और इनएविटेबल के सभी हंटर्स उस सी मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। जब जेकब सी मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है तभी मौका देकर कैप्टन क्रो उस सी मॉन्स्टर पर अपने भाले से हमला कर देता है। फिर देखते हैं कि कैप्टन उस मॉन्स्टर के सींग को काट लेता है, लेकिन वह मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होता है। वह कैप्टन को समुद्र के अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि कैप्टन को अपने ही जहाज पर होश आता है और वह सबको कहता है कि जहाज को घर की तरफ ले जाने के लिए। जेकब सबसे कहता है कि निराश होकर मत बैठो, क्योंकि हम वापस जरूर आएंगे और उस लाल मॉन्स्टर को हरा देंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैप्टन क्रो जेकब से कहता है हम वापस जरूर आएंगे, पर पहले घर जाकर इस मॉन्स्टर को मारने का इनाम लेंगे और जहाज को रिपेयर करवाएंगे। अगले दिन वह सभी शहर पहुंचते हैं जहां सब लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं, जिनमें से एक मेजी भी होती है। उनमें से एक शिकारी सारा कहती है कि अब हम जाएंगे राजा रानी के पास इस राक्षस को मारने का इनाम लेने, लेकिन वह लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। नेक्स्ट सीन में मेजी जेकब से मिलती है और मेजी बताती है कि उसके भी पेरेंट्स शिकारी थे, लेकिन वह लोग मारे गए। मेजी कहती है कि वह भी शिकारियों के साथ जहाज पर जाना चाहती है, लेकिन जेकब मेजी को समझाता है कि तुम अभी बच्ची हो। पर मेजी कहती है कि वो जाकर कैप्टन क्रो से बात करेगी, पर जेकब मेजी को कहता है कि तुम अपने घर जाओ। अगले सीन में कैप्टन क्रो और जेकब जाते हैं राजा रानी के पास उस सीन का इनाम लेने, लेकिन राजा रानी थोड़े से नाराज होते हैं क्योंकि उन्होंने उस लाल मॉन्स्टर को नहीं मारा। और राजा रानी कहते हैं कि अब से हंटर्स शिकार के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास नेवी का बहुत बड़ा जहाज है जिसमें तोपें लगी हुई हैं। लेकिन कैप्टन उस जहाज को देखकर कहता है कि यह जहाज उन मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन एडमिरल कहता है कि वह सारे सी मॉन्स्टर को मार देगा और ऐसे ही दोनों में बहस होने लगती है। कैप्टन क्रो उसे समझाता है कि तुम न जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। तभी जेकब सिचुएशन को संभाल लेता है और रानी को एक सुझाव देता है कि अगर एडमिरल उस सी मॉन्स्टर को उनसे पहले मार देता है तो शिकारी कभी समुद्र में नहीं जाएंगे। यह सुनकर राजा रानी मान जाती हैं, जिसके बाद जेकब और सभी हंटर्स अपने जहाज को रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन उस जहाज पर छुपके से मेजी भी आ जाती है। कैप्टन क्रो को मेजी का जोश बहुत पसंद आता है और ये सुनकर कि वह एक शिकारी की बेटी है, वह सारा को कहता है कि तुम मेजी को जहाज के तौर तरीके सिखा दो। सारा मेजी को एक छोटा सा चाकू देती है और कहती है कि अगर तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो इस चाकू से खुद को बचा लेना। थोड़ी देर बाद जहाज हिलने लगता है और उन्हें लगता है कि शायद एक सी मॉन्स्टर उनके सामने है। जेकब मेजी को एक रूम में बंद कर देता है। तभी एक लाल मॉन्स्टर को दिखाते हैं। मेजी भी अपने रूम से बाहर आ जाती है और पानी के अंदर उस लाल मॉन्स्टर को देखती है। शिकारी उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, पर वह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है जिससे वह जहाज को इधर उधर घुमाने लगता है। यह देखकर मेजी उस रस्सी को काट देती है जिससे उस मॉन्स्टर को पकड़ा हुआ था, लेकिन रस्सी को काटते ही जेकब और मेजी पानी में गिर जाते हैं, पर दोनों बच जाते हैं और छोटी सी नाव पर चढ़ जाते हैं। लेकिन कैप्टन मेजी से गुस्सा होते हैं और मेजी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सी मॉन्स्टर उन दोनों को खा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मेजी और जेकब अभी भी जिंदा हैं और मॉन्स्टर के मुंह के अंदर हैं। मॉन्स्टर दोनों को एक आइलैंड पर ले जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उन दोनों को नहीं खाता।
इसके बाद मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद जेकब और मेजी झगड़ने लगते हैं और रात काटने के लिए दोनों एक जगह रुकते हैं। मेजी को लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी इन मॉन्स्टर के पीछे हम गए थे, जिस पर जेकब कहता है कि अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो यह हमें मार देंगे। लेकिन मेजी कहती है कि रेड हमें मारना नहीं चाहती थी। दोनों बहस करते हैं और जेकब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि कैप्टन जेकब के मौत का बदला लेना चाहता है। तभी सारा उन्हें बताती है कि उन्हें जल्दी से बंदरगाह जाना होगा, क्योंकि जहाज में बड़ा सा छेद हो गया है और पानी भरता जा रहा है। अगले दिन मेजी देखती है कि एक अजीब सा जानवर उसके खाने को चुरा रहा था, लेकिन फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। मेजी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है और उसका नाम ब्लू रखती है। जेकब एक नक्शा देखता है और वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है, पर तभी एक सी मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ रेड आता है और जेकब और मेजी को बचा लेता है। यह देखकर मेजी को समझ आता है कि सभी मॉन्स्टर बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। और मेजी रेड मॉन्स्टर को समझाती है कि उन्हें आगे की ओर जाना है, पर मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। तभी जेकब कहता है कि लगता है उसे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। तभी मॉन्स्टर पानी से बाहर आता है और उन्हें अपने ऊपर उठा लेता है। मेजी मॉन्स्टर को इशारे में रास्ता समझाती है। अब हम कैप्टन क्रो को देखते हैं, जो एक भयानक से आइलैंड पर आता है। सारा कैप्टन को समझाती है कि उन्हें ग्वेन से मदद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कैप्टन ग्वेन के पास जाता है। ग्वेन कैप्टन को हथियार देती है, जिससे वह सारे सी मॉन्स्टर को मार सकता है। ग्वेन बदले में कैप्टन से उसकी सारी खुशियां मांग लेती हैं। कैप्टन क्रो सारा को दिखाता है कि कुछ छोटे छोटे मॉन्स्टर उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे किसी बड़े मॉन्स्टर से डर रहे हैं। इसके बाद वह रैमपेपर आइलैंड की तरफ निकलते हैं। तब जेकब और मेजी भी उसी आइलैंड पर पहुंचते हैं। जेकब मेजी को कहता है कि इस मॉन्स्टर को वह आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि आगे खतरा है, इसलिए वह इसको इसके घर छोड़ देगा। मेजी कहती है कि इसके बाद हम दोनों एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारा और कोई घर नहीं। मेजी रेड को अलविदा कहती है, पर रेड को वहाँ एक जहाज दिखता है और वह गुस्सा हो जाती है। एक सोल्जर रेड को देखकर उस पर गोली चला देता है। तभी रेड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वह उन पर हमला कर देती है। तभी मेजी जेकब को कहती है कि रेड को रोक लो, रेड एडमिरल को मारने ही वाली होती है। तभी जेकब रेड पर गोली चला देता है। रेड पीछे मुड़ के देखती है कि मेजी जमीन पर पड़ी हुई है। तभी जेकब देखता है कि कैप्टन क्रो उसी तरफ आ रहा है। यह देखकर रेड उनकी तरफ बढ़ने लगती है और कैप्टन क्रो ग्वेन के दिए हुए हथियार से रेड पर हमला कर देता है और रेड घायल हो जाती है। इसके बाद वह रेड को बांधकर राजा रानी के पास ले जाते हैं। जेकब कैप्टन को समझाता है कि वो मॉन्स्टर इतना भी बुरा नहीं है और उसने उन दोनों की जान बचाई है और उनके बीच दोस्ती भी हो गई है। लेकिन कैप्टन कहता है कि दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकते। फिर सारा मेजी के रूम में जाती है। मेजी सारा से कहती है कि उस रेड मॉन्स्टर ने उन दोनों की जान बचाई थी और सारे मॉन्स्टर बुरे नहीं होते, जिसपे सारा कहती है कि वह सी मॉन्स्टर के बारे में सच्चाई जानती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती। अगले दिन शिकारी सी मॉन्स्टर को लेकर गांव पहुंचते हैं राजा रानी से इनाम लेने। तभी ब्लू मेजी से मिलता है। मेजी उस महल के बाहर एक साइन देखती है और उसे बुक में भी देखती है, जिससे उसे समझ आता है कि युद्ध की शुरुआत इन्होंने की थी। कैप्टन क्रो सबके सामने रेड को मारने जाता है, लेकिन जेकब कैप्टन को रोकता है, क्योंकि उसको पता है रेड इतना बुरा नहीं है। लेकिन कैप्टन उसको पानी में गिरा देता है। वहीं मेजी रेड को खोलने के लिए रस्सी काट रही होती है। तभी वहाँ सारा आती है और मेजी की मदद करती है, जिससे रेड आजाद हो जाता है और कैप्टन को खाने लगता है। तभी मेजी रेड को रोक लेती है और कहती है कि इन्हें मारने से जंग कभी खत्म नहीं होगी। तभी जेकब कहता है कि अब से कोई शिकार नहीं करेगा और मेजी सबको बताती है कि हमारा इतिहास सब झूठ है और मॉन्स्टर्स कभी हमारे तट पर नहीं आते थे। यह झूठ फैलाया है राजा रानी ने। मेजी राजा रानी को कहती है कि आपका राज्य कमाता है जब शिकारी मरते हैं या सी मॉन्स्टर मरते हैं, और कहती है कि अब हम यह खत्म कर सकते हैं, जिस पर सारे मेजी से सहमत होते हैं और फिर रेड वहां से चला जाता है। वहीं मेजी को उसका परिवार मिल जाता है और इसी के साथ द सी बीस्ट मूवी यहीं एंड हो जाती है।